हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शाकाहारी लोगों ने वजन कम करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना वज़न कम करना है। हमारी जो लाइफस्टाइल आजकल की है, जीवन शैली जो है, उसके कारण बहुत सारे लोगों का वज़न जो है वो बढ़ रहा है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांसाहार नहीं करते, शाकाहारी होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो शाकाहार को अपना भी रहे हैं, यानी कि पहले वो नॉनवेज खाते थे या फिर मांसाहार करते थे, लेकिन कुछ कुछ कारण की वजह से वो अभी शाकाहार अपना रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से वीगन है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का जो एनिमल यानी कि पशु से आने वाला पदार्थ जो है वो खाते नहीं है, यानी कि मांस है या फिर मछली है, अंडे हैं, उसी के साथ साथ दूध और दूध के पदार्थ भी हमें पशुओं से मिलते हैं, तो वो पदार्थ भी कुछ कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों, जो लोग शाकाहारी है या फिर वीगन है, उन्हें प्रोटीन के बहुत कम सोर्सेस उपलब्ध होते हैं और फिर उसके कारण उनके वेट लॉस में, यानी कि उनके वज़न कम करने के प्रोसेस में थोड़ी सी बाधा नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत तकलीफ़ें हो जाती है वज़न कम करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो कारण क्या क्या होते हैं, यानी कि शाकाहारी लोगों को वज़न कम करने के लिए क्यों इतनी परेशानी होती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से शाकाहारी लोग वज़न कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब शाकाहारी लोगों में वज़न कम करने के लिए क्या मुश्किलें आती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो अतिरिक्त कैलोरीज ये कारण जो होता है वो वैसे भी सारे ही लोगों के वज़न बढ़ने का कारण बन जाता है। मतलब शाकाहारी है, मांसाहारी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज बहुत लंबे समय तक खा रहा है तो उसका वज़न बढ़ने वाला है। तो शाकाहारी खाने की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त कैलोरीज कहाँ से आती है? बहुत बार क्या हो जाता है, क्योंकि फिर नॉनवेज छोड़ देते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, तो फिर ज़्यादातर जो हाई फैट पदार्थ होते हैं, जैसे कि बटर है या फिर पीनट बटर है या फिर नारियल होता है, सिंगदाना जो होता है, ये हेल्दी पदार्थ होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए बुरे हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ या फिर बाकी के पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें जो कैलोरीज की मात्रा होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर उसके कारण आप अगर आपकी सब्जियों में या फिर आपकी जो दाल बनती है उसमें जो भी पदार्थ आप बनाते हो उसमें अगर इन पदार्थों का ज़्यादा समावेश करते हो तो फिर अतिरिक्त कैलोरीज जो होती है वो आपके खाने में और आपके पेट में जाती है और फिर उसके कारण आपका वज़न बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है यहाँ पे रिफाइंड कार्ब्स। तो रिफाइंड कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी प्रोसेस्ड पदार्थ होते हैं, जो मैदा है या फिर मैदे के पदार्थ जैसे बनते हैं कि बिस्किट्स बनते हैं बहुत सारे, या फिर ब्रेड है या फिर पास्ता है, रस्क जो हम खाते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ मैदे से बनते हैं। और मैदा जो होता है वो एक एग्जाम्पल है आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब वो प्रोसेस किया जाता है, और जब भी प्रोसेसिंग उसका होता है तो उस दौरान फिर उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें से फाइबर होता है, ये सारा कम हो जाता है। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो अपने आहार में खास तौर पे अगर आप देखो तो ऐसे पदार्थों का समावेश करते हैं, ब्रेड है या फिर पास्ता है या फिर मैदे के पदार्थ है, ऐसे पदार्थों का अगर आप ज़्यादा समावेश करते हो तो फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर की मात्रा कम होने के कारण इंसुलिन सिक्रीशन भी फिर ज़्यादा होता है, और फिर कभी कभार कैसे हो जाता है, हमारी ब्लड की जो शुगर लेवल्स होती है, यानी कि रक्त की जो शर्करा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इन सब के कारण, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है। तो सडनली जो हम बोलते हैं कि एकदम अचानक से आपकी शुगर लेवल यानी कि शक्कर की मात्रा शरीर में से वो बढ़ सकती है, और फिर बहुत लंबे समय तक अगर आप ऐसे पदार्थ खाते हो तो उससे भी आपका वज़न बढ़ता है। रिफाइंड कार्ब्स के बाद जो प्रोसेस्ड पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर पदार्थ जो
होते हैं वो मैदे से बनते हैं, और उसी के साथ साथ बाकी के जो प्रोसेस्ड पदार्थ होते हैं, फ्रोज़न फूड जिसे हम कहते हैं, जो हम बाज़ार से इंस्टेंट लाते हैं और घर पे हार्डली कुछ चंद मिनटों में वो बन जाता है, ऐसे पदार्थों का भी अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स है या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने कहा वो है, और ये फिर क्या करता है, हमारे शरीर के कोलेस्टेरॉल को भी बढ़ाता है और धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ाने के लिए भी ये कारण हो जाता है। और अगला महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कारण जो है वो है प्रोटीन की कमी। जैसे मैंने कहा कि शाकाहारी लोग जो होते हैं उनके आहार में फिर प्रोटीन के बहुत ही कम ऑप्शन बच जाते हैं, और फिर उनके आहार में प्रोटीन की कमी है। सबसे पहले तो वज़न कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि कैलोरीज में ये पदार्थ कम होते हैं जिन जिनमें प्रोटीन होता है, कैलोरीज कम होते हैं, वज़न कम करने के लिए मदद करते हैं। और उसी के साथ साथ प्रोटीन जब भी आप खाते हो, यानी कि प्रोटीन की कोई भी चीज़ खाते हो, तो वो हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है, यानी कि पेट में अच्छे से समय लेके वो पचता है। शाकाहारी लोगों में क्या होता है, ये सारे पदार्थ क्योंकि वो नहीं खाते हैं, और उसके साथ साथ ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स पे जो डिपेंड करते हैं लोग, ऐसे लोगों के आहार में एक तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, और उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो प्रोटीन नहीं खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड है या फिर प्रोसेस्ड है, ऐसे पदार्थ वो ज़्यादा खा लेते हैं। और प्रोटीन जब भी आप खाते हो तो फिर आपका पेट भरा रहता है, वो यहाँ पे नहीं होता है ऐसे लोगों के केस पे, तो इसीलिए उनका वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर वज़न कम करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फिर इतनी सारी प्रॉब्लम होती है शाकाहारी लोगों को वज़न कम करने के लिए, तो ऐसे केस में वज़न कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो साबुत अनाज जो होता है उसका समावेश थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको आपके आहार में करना है। अब आप बोलोगे कि साबुत अनाज से भी तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है शरीर को। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से बंद कर देना है या फिर वो बुरा है हमारे शरीर के लिए, लेकिन सही कार्बोहाइड्रेट्स का आपको चुनाव करना है, जो कि है साबुत अनाज या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं, साबुत अनाज है या फिर फल और सब्जियां आप ले सकते हो अलग अलग प्रकार की, इनसे शरीर को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और ये हमारी शरीर की जो ब्लड शुगर लेवल होती है, यानी कि रक्त शर्करा होती है, उसे अचानक से बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि ये धीरे धीरे समय लेके पचता है हमारे शरीर में, और फिर उसके कारण आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और आपका वेट लॉस जो होता है उसके लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। और एक ज़रूरी बात यह है कि साबुत अनाज है या फिर फल सब्जी जो होती है वो फाइबर से भरपूर होती है, अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ऐसे सारे पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है, और कैलोरीज में ये कम होते हैं, जो कि आपके वेट लॉस के लिए, वज़न कम करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी कोई समस्या है या फिर पेट की कोई भी तकलीफ है, तो ऐसे समय पे ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है बहुत सारे लोगों को, यानी कि ग्लूटेन युक्त कोई भी पदार्थ वो नहीं खा पाते हैं, जैसे कि बेसिक एकदम गेहूँ है, तो ऐसे लोगों ने ग्लूटेन फ्री अगर आपका आहार कर दिया, यानी कि ग्लूटेन युक्त कोई भी पदार्थ आप नहीं खाते हो, तो वो भी वेट लॉस के लिए मदद करता है। तो जिन जिन लोगों को ये समस्या नहीं है वो भी कभी कभार ग्लूटेन फ्री हो जाते हैं, यानी कि ग्लूटेन युक्त कोई भी पदार्थ नहीं लेते हैं, उसकी ज़्यादा तौर पे आवश्यकता ऐसे नहीं है, उसके बिना भी आपका वेट लॉस सही से हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए ग्लूटेन फ्री रहते हो और अगर आपको वो अच्छा लगता है खुद को, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को वो अच्छे से सूट कर रहा है और उससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर थोड़े समय तक आप वो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा करने की ही आवश्यकता नहीं है आपके वेट लॉस के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम बात करेंगे स्टार्ची फूड्स की। तो स्टार्ची फूड, स्टार्ची पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चावल है या फिर आलू है जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थ जो है, ऐसे पदार्थों की मात्रा भी अगर आप थोड़ी कम कर देते हो या फिर थोड़े समय के लिए बंद कर देते हो, तो वो भी मदद करता है वज़न कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बंद करते हो तो थोड़ा सा मदद ये आपको ज़रूर करेगा, क्योंकि क्या होता है, ऐसे पदार्थों में भी फाइबर की मात्रा थोड़ी
कम होती है। और जितना आप ज़्यादा फाइबर खाते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है वज़न कम करने के लिए। तो इसीलिए फिर ऐसे सब्जियों यानी कि आलू जैसी सब्जियों के अलावा अगर आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हो या फिर चावल की जगह पे आप जो लाल चावल या फिर ब्राउन राइस आता है ऐसे पदार्थ अगर ज़्यादा खाते हो या फिर ज्वार बाजरा जैसे अनाज खाते हो तो वो आपको ज़्यादा मदद करेगा वज़न कम करने के लिए। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये पदार्थ अनहेल्दी है यानी कि अच्छे नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन क्योंकि आपको वज़न कम करना है तो ऐसा थोड़ा सा अगर आप चेंज करते हो, बदलाव करते हो तो वो आपको ज़रूर मदद करेगा। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रोटीन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय हो जाता है शाकाहारी लोगों के बारे में। प्रोटीन के जो ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं शाकाहारी लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल भी होते हैं आपके लिए। जैसे कि अलग अलग प्रकार की दाल आप ले सकते हो या फिर अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स जिसे हम कहते हैं वो आप ले सकते हो, या फिर दूध और दूध के पदार्थ। अगर आप वीगन नहीं हो या फिर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो दूध और दूध के पदार्थ आते हैं अलग अलग प्रकार के। लो फैट मिल्क यानी कि कम मलाई वाला मिल्क जो होता है, दूध होता है, वो आप ले सकते हो। दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, छाछ भी आप ले सकते हो। और उसी के साथ साथ सोया जो होता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। सोयाबीन है, सोया के ग्रैन्यूल्स यानी कि चूरा आता है, सोया के चंक्स आते हैं, सोया से टोफू बनता है या फिर सोया मिल्क आता है। जिन जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर जो जैसे मैंने कहा कि वीगन है यानी कि रेगुलर दूध नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सोया मिल्क का पर्याय भी यहाँ पे है। बादाम का मिल्क आता है यानी कि बादाम का दूध आता है, वो आप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार का सूखा मेवा आप ले सकते हो। कीनोआ जैसे जो आजकल सीरियल्स आते हैं वो आप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए फिर भी अवेलेबल होते हैं। अब ये तो हो गए आपके प्रोटीन के ऑप्शंस। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ये प्रोटीन ऑप्शन जो है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना आपके आहार में रखने हैं। यानी कि हर मील में, हर एक आहार में अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेते हो तो वो ना कि सिर्फ आपके वज़न कम करने के लिए मदद करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, यानी कि जितना आवश्यक होता है हमारे शरीर को दिन भर में प्रोटीन, उतना वो नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आप अपने हर एक मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन अगर लेते हो तो फिर आपका वज़न कम करने के लिए भी ये मदद करेगा और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करेगा। हर आहार में जब भी आप प्रोटीन लेते हो तो सबसे पहले तो वो लंबे समय तक आपका पेट भरा रखेगा। तो क्या हो जाता है, अगर आपका पेट भरा है तो आप बाकी की चीज़ें जो होती है यानी कि कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है या फिर डाइट छोड़ने का मन करता है, कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, ये सब क्रेविंग्स जिसे हम कहते हैं वो आपको नहीं होगी या फिर वो कम हो जाएगी। अगर आपको क्रेविंग्स आती भी है तो भी आप अच्छे और हेल्दी पदार्थों का सहारा ले सकते हो, जैसे कि सूखा मेवा है या फिर फल है, अलग अलग प्रकार के हेल्दी पदार्थ आप ले सकते हो। आपके स्नैकिंग में भी आप प्रोटीन का समावेश कर सकते हो। सोया के नट्स आते हैं आजकल मार्केट में फ्लेवर वाले, या फिर मखाना आता है अलग अलग प्रकार का, या फिर चना जोर आता है, रोस्टेड चना आता है। बहुत सारे प्रोटीन के ऑप्शंस आप आपके स्नैक्स में भी ले सकते हो। उसी के साथ साथ आपके जो स्नैकिंग का समय होता है उस समय पे आप फल जैसे मैंने कहा वो ले सकते हो। नारियल पानी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अलग अलग प्रकार के मिल्क शेक आप बना के ले सकते हो, या फिर स्मूदी जो होती है वो भी आप बना के ले सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के लिक्विड भी जब भी आप लेते हो तो भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रखने के लिए वो मदद करता है। स्नैक्स के बारे में और एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। स्नैक्स में जैसे ज़्यादातर मैंने कहा आपको कि हम खारी जो होती है या फिर रस्क जो आता है, टोस्ट जो आता है, या फिर अलग अलग प्रकार के मैदे के बिस्किट जो आते हैं वो हम ज़्यादा तौर पे खाते हैं। तो ये प्रोसेस्ड पदार्थ जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण बहुत कम होता है। फाइबर के साथ साथ बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे पदार्थों से भी आपको थोड़ा दूर रहना है। अब बात करेंगे सलाद की। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन आपको हर मील में रखना है, उसी प्रकार से अगर आपके दो समय यानी कि दोपहर का खाना और रात का खाना, दो समय जो होते हैं जो ज़रूरी मील्स, उस समय पे सलाद भी आप ज़रूर ले सकते हो। अलग अलग प्रकार का सलाद जब भी आप लेते हो तो उससे फिर हमारे शरीर को जो फाइबर मिलता है जो वज़न कम करने के लिए काफ़ी मदद करता है।
उसी के साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि नमक की मात्रा सही लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उसके कारण शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है और वाटर वेट बढ़ता है, यानी कि पानी का वजन जो होता है शरीर में वो दिखने लगता है हमारे शरीर पे। तो फिर उसके कारण नमक ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी बंद कर देना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही नमक आपको आपके आहार में लेना है। और एक ज़रूरी बात, मीठा खाने की इच्छा या फिर स्वीट क्रेविंग जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत होने लगते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? जब आपका पेट खाली है या फिर आपने बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा मीठा या फिर जो भी है वो खाया नहीं है, तभी वो ज़्यादा तौर पे होते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रोटीन लेना चालू कर दोगे तो आपका पेट खाली नहीं रहेगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे बार बार भूख लग रही है। और फिर अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स आती भी है तो ऐसे समय पे भी आप जो सूखा मेवा होता है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, वो ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, पिस्ता ले सकते हो, कभी कभार अंजीर का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, या फिर डार्क चॉकलेट जो होता है वो भी आप एक आध टुकड़ा ले सकते हो। वो अगर आप जब भी स्वीट क्रेविंग आती है मुंह में छोटा सा टुकड़ा रख देते हो तो जो भी आपको मीठा खाने की इच्छा होती है उसे दूर भगाने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा और आपके वेट लॉस में भी ये मदद करेगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो उसका अलग से फ़ायदा होता है आपका वेट लॉस के लिए। क्योंकि क्या होता है, आपका जो आहार होता है और एक्सरसाइज जो होती है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं डाइट करूँगा या फिर करूँगी और एक्सरसाइज नहीं करूँगी, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही कर पाऊँगा लेकिन मेरे से डाइट नहीं होगा। तो दोनों के अपने अपने, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही अलग है, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे है। तो इसीलिए किसी भी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ से कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगे। हाँ, ज़रूर थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है कि थोड़ा सा कुछ खा लिया तो एक्सरसाइज करके जैसे हम करते हैं कि बर्न कर लिया मैंने जो भी कैलोरीज खाए हैं, वो होता है। लेकिन दोनों के अलग अलग रोल से अलग अलग फ़ायदे हैं, तो इसीलिए एक्सरसाइज डाइट के साथ करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो आप कर सकते हो ताकि आपका वेट लॉस जल्दी होने के लिए वो मदद करेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।